ओम सूर्य देवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को भगवान सूर्य नारायण को प्रिय रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन प्रकाशमय और सभी सुखों से परिपूर्ण रहे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ माघ मास के रविवार के दिन सूरज भगवान की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। अपने जीवन की मंगल कामना और भगवान सूरज की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और कथा को पूरा अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सभी कुछ था, मगर सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा रानी बहुत दुखी रहते। बहुत सोच विचार करके राजा रानी ने फैसला किया कि हमें संतान प्राप्ति के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही विचार करके राजा रानी दोनों संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब क्या होता है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए कि अब हमारे बड़े राज्य का क्या होगा। कौन बनेगा इस राज्य का मालिक? कौन बारिश बनेगा? कौन प्रजा की जिम्मेदारी लेगा? इसी सोच में राजा रानी दिन रात चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। तो सुबह क्या होता है कि एक दिन राजा के दरबार में एक साधु महाराज आते हैं। अब आप देखिए भगवान का चमत्कार। भगवान की लीला को तो कोई जान ही नहीं सकता। अब आगे होता है क्या कि अब जब साधु महाराज राजा के दरबार में आते हैं, तो होता यह है कि रानी की दासी रानी को बताती है कि साधु महाराज पधारे हैं। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं और राजा दिन रात इतने दान धर्म पुण्य करते हैं, लेकिन हमारी सुनी गोद अभी तक नहीं भरी। इसलिए मैं थक गई हूँ। अब यह अंतिम दान धर्म कर रही हूँ और इसके बाद किसी को कोई भी दान नहीं करूंगी। रानी की बातें सुन दासी कहने लगी, हे महारानी, आप ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। इतनी बात होने के बाद रानी चावल का भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु महाराज की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है। तो उनके चेहरे पर छाई चिंता साधु महाराज की दृष्टि में आती है। रानी को उदास देखकर साधु महाराज उनसे पूछने लगे कि महारानी जी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे बतलाइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रानी साधु महाराज को अपनी सारी बात बताती है। साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करिए रानी जी, आपकी संतान की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप एक पुत्र को जन्म देंगी। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों के पास रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। अपनी पूरी बात कहने के बाद साधु महाराज अपनी झोली में हाथ डालते हैं और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे देते हैं और कहते हैं, महारानी जी, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लीजिएगा। इससे आपको जल्द ही पुत्र होगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल पड़े। साधु महाराज के जाते ही रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, यही हमारे लिए बहुत है। मैं अपने बच्चे को जी जान से प्यार करूंगी, बहुत प्यार दुलार से उसे बड़ा करूंगी, बहुत सारा प्यार दूंगी, अपने संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के पास गए, तो रानी ने महाराज को सारी बात बता दी जो साधु महाराज ने बताई थी। साधु की दी हुई भभूत को राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, इतना दान धर्म किया हमने, जब तक कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें लगता है? उस पर महारानी ने कहा, नहीं पता महाराज, भगवान की लीला को कौन जान सकता है। एक बार हम साधु महाराज के अनुसार बताए हुए काम को करके तो देखें, भगवान की क्या मर्जी है। इस पर राजा बोले, अब हमें इस भभूत से संतान की प्राप्ति होगी। उस पर रानी बोली, अब इतना सब कुछ आपने कर ही लिया है,
तो इसको भी कर कर देख लीजिए। रानी की बार बार एक ही बात कहने पर महाराज ने कहा, ठीक है रानी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जरूर करूंगा। तो राजा राजी हो जाता है और फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों स्नान करते हैं, फिर अपने भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य नारायण का पूजन करते हैं और अपने पुरखों का स्मरण करते हैं। तो साधु महाराज का नाम स्मरण करके वे भभूत दोनों बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही करके दिन बीतने लगे। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने रानी से बोला, महारानी जी, सचमुच साधु महाराज की तो कृपा हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। 9 महीने न दिन न घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्य सत्य रखा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चकित रह गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र केवल 14 वर्ष के लिए ही जीवित है। रानी को इस बात के बारे में पता था, क्योंकि रानी को साधु महाराज की बातें याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। इस समय के लिए ही सही सूर्य नारायण ने संतान की अपनी मुराद तो पूरी कर दी। इसी से वे बहुत खुश थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है, तो राजा एक दिन अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई के लिए राष्ट्र विद्या, घुड़सवारी आदि की विद्या का शिक्षण देने के लिए भेज देते हैं। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र हो जाती है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के जब 2 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र का समय पूरा होने वाला था और कोई भी अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बताते। वे क्या करते हैं कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ बेटा, जरूर जाओ। बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है, ये सब जानना चाहिए, क्योंकि कल मेरे बाद ही तुमको राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जा रहे हो तो क्या करो, यह बात तुम अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। अब क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पाँव पटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र है ही नहीं। वह महल में सब जगह देखती है, राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी। वे चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर देखती है कि उनका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। रानी अपने पति से कुछ पूछती है, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात भी, चौथी रात भी, ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। आखिर मेरे पतिदेव रात को कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं। रानी के मन में ढेर सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता था। शायद राजकुमार गुस्सा न कर बैठे। फिर उसने सोचा, सास ससुर से पूछने के बारे में तो कुल की मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह घुटती रही। इस हालत में खाने पीने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। बेचारी पति की चिंता में दुबली पतली होती रही। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उनके महल में आती। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूखकर क्यों काटा होती जा रही हो? तो बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर छोटी रानी कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पे से उठकर कहीं चला जाता है। सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है
प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोचकर मैं अंजल ग्रहण नहीं कर पा रही और सूख-सूख कर कांटा होती जा रही हूँ। छोटी रानी की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। बेटी तुम ऐसा करना कि आज रात तुम सोना ही मत। आज तुम राजपुत्र के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छे से पहरेदारी करना। छोटी रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? इस पर बूढ़ी अम्मा ने छोटी रानी को बताया, बेटी तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़क लेना, उससे तुम्हें जलन होगी, उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार उंगली में चीरा लगा लिया और उस पर लाल मिर्च छिड़क ली। अब रानी को नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा फूल लेकर उसके महल में पहुंची, पूछने लगी, बेटी क्या हुआ? देख पाई तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तब छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा, नहीं, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। बूढ़ी अम्मा के पूछने पर रानी रो रो कर कहती है, अम्मा आज भी मैं उनकी पहरेदारी ठीक तरह से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर पहले से ज्यादा मिर्च छिड़कना और एक काम करना, जब राजकुमार जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता जरूर रोकना। अम्मा ने जैसा बताया, रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। रात को 12 बजे बिस्तर से उठकर पति जब महल से निकलने के लिए चलने लगा, तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। वह फौरन दौड़कर घर जाती है और अपने पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बताओ। राजपुत्र अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, देखो अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो छोटी रानी कहती है, कोई बात नहीं, आप ना मिल पाओ, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। अब राजपुत्र रानी की जिद के आगे हार जाता है, उसकी एक नहीं चलती। उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो। वह सोचता है कि कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावल के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। राजकुमार की बातें सुनकर रानी कहने लगी, मैं नहीं भूलूंगी, आपने जैसा कहा वैसा करूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर हाथ में चावल पकड़कर पति के ऊपर फेंक देती है। राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम सफेद गर्दन लंबी ऊंचा घोड़ा। वह देख तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम बहुत चकित होकर देखने लगती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वे भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकल जाता है। अब घोड़ा महल के बाहर जाता है तो वापिस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है, वे स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापिस नहीं आने वाला था। ऐसे सुबह हुई, महाराज महारानी को सब पता चल गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापिस आ रहा है। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कुछ पता नहीं लगता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रानी अपने हठ के कारण पति गा रानी के हट के कारण पति गायब हो गया। ये सोचकर स्वयं मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ लाऊंगी, उन्हें वापस घर ले आऊंगी। एक दिन वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज करने जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए। वे अपनी बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगते हैं, बेटी तुम जो चाहे वह करो, पर जल्दी आना, हमारे बेटे को वापस लेके आना। सूरज भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपनी सहेलियों का वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में ले जाती है, कुछ सामान साथ लेती है।
और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है, पर यह शर्त होती है कि खाने वाले को उनकी देखी हुई कोई अजीब चीज उस मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी होगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर सब कुछ बताते हैं और खाना मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। लेकिन रानी को जो बात चाहिए थी वे अब तक नहीं मिली। कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है, रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया, एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था यानी बुढ़िया का पोता। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते हैं, तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को खान पान की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों को भुनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान पर पहुंच गई। वह बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते घर आने में अंधेरा हो गया। इधर शाम होते होते काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं बच्चा घर पर अकेला है, रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं गई तो सोच लेना। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे, तो देखते हैं बच्चा घर पर अकेला है, वह रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के पास वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरी में बैठी रही। सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उसे कंडे इकट्ठे करने की मानो पागलपन सवार थी। कंडा इकट्ठे करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो क्या होता है, एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले में घंटी बजाते ठुमुक ठुमुक कर मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर टूट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगी, तो बुढ़िया वह सब देखती रही। झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय को छोड़ दिया और इधर-उधर देखने लगी। वहीं से बूढ़ी माई ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं, तेज रोशनी है जो गाय के ऊपर पड़ रही है। अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई। छम-छम करके कोई दुधारू में गाय का दूध दहाने लगी। लेकिन जो भी यह कर रहा था, वह दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई। कहा, कहाँ आकर फंस गई। लेकिन उसे अब कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रह गई। जो कुछ सामने हो रहा था, उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई, ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप पंच पकवान की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाए और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, हे दीपकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? राजपुत्र की बातें सुन दिया बताने लगा कि आपके माता पिता शोक में डूबे हैं। तब राजपुत ने फिर दिया से पूछा, हे दिए, राज्य को कौन संभाल रहा है? तो दिया बताने लगा,
प्रधान संभालता है। तब राजपुत्र ने फिर से पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बताने लगा कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। ये कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसी अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। अपनी भूख प्यास भूल गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा, फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब फिर से घोड़ा बनकर पुनः बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम-छम करके दूध धोने आया। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय अब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा हो गया। ऊपर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। एकदम याद आया कि नगर की सीमा की कोई औरत भोजनालय चलाती है, कोई नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। अब बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलने के द्वार पर टंगी नगाड़ के सामने खड़ी हो गई। जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन से प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाओ कोई आया है, अच्छे से खातिरदारी करो। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए। एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा तो? सिपाही कहने लगे, तुझे कोई नई बात बतानी होगी तब तुझे खाना मिलेगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आए, उनका आदर सत्कार करें। तो सिपाही ने बुढ़िया का भरपूर अतिथि सत्कार किया। बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन लाई और बुढ़िया को कुछ दिनों से भूखी थी तो वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे एक नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम हो? रानी बोली, बूढ़ी अम्मा तुम हो? बड़ी तो बताओ तुम क्या बात देखी है नई? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा, नगाड़ा बजाया। तब रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगी। तो बुढ़िया बात बताने को तैयार हो गई। तो उस बुढ़िया ने जो कुछ देखा वह सब कुछ रानी को बता देती है। वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं बेटी, वे पाताल का राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उस जगह ले जाने के लिए हट करती है। आखिर में बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहां जाना, तो शाम को ही जाना। याद रखना तो। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ढलते अंधेरा हो गया। गाय हमेशा की तरह उस मैदान में आई। पत्थर पर सींग मारा तो झट से वह पत्थर हटकर सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित होता रहा। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य उसका दूध होने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाया। राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा।
बाद में सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। राजपुत्र सब कुछ ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया, तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वह पूछने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ, ऐसा संदेह होता है कि वह उदास हो गया। जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं रानी, मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगती है। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलिए। आपके वियोग से आपके माता-पिता बिस्तर पकड़ लिए हैं। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना। तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ, वह भी नहीं दिखूंगा। रानी विलाप करने लगी, जोर-जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। अब छोटी रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो, मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करके 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे बहुत हैं। जंगली जानवर हैं। तुम्हें सब उन सबको भगाकर वहां जगह साफ करनी होगी। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना होगा। रंगोली से सजाना होगा। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी होगी। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी होगी। दूध दही से बने चावल का भोग लगाना होगा। ये सब तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजने के बाद तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूरज भगवान का ध्यान करना होगा। ठीक 12 बजे सूरज भगवान का रथ वहां उठेगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब कुछ किया, मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। तुम उनके सामने जाकर उनके दाहिने रथ का घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं वहां की साफ सफाई करने लगी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसे लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पांव फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पर पहुंची जहां पर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया था। पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूरज भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूरज भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। अब जैसे ही सूरज भगवान का रथ पीपल के पेड़ पर आकर रुका, ऐसे ही सूरज भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत खुश हुए और बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह आकर मुझसे कुछ मांगे, मैं उसे जरूर दूंगा। रानी ने यह शब्द सुना तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने गई और साष्टांग प्रणाम किया। बोली, हे सूरज भगवान, मैं वही हूँ, मैंने ही ये सब जगह सजाई है। सूरज भगवान कहने लगे, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब छोटी रानी कहने लगी, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूरज भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहे तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, सूरज देव से एक ही बात बार बार कहती रही, मुझे वही दाहिना घोड़ा चाहिए, भगवान मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वरना मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूरज भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया, अब उनके वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तो सूरज भगवान ने कहा, ठीक है, दे दिया। भगवान ने कहा, एक बात और भी है, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें पाताल में जाकर लाना होगा।
रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूरज भगवान अपने मार्ग में चले गए। इधर रानी जंगल में अपने भोजनालय पर आ गई। फिर वह बुढ़िया उस मैदान पर गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते होते ही वह गाय आ गई। सिंग मारकर उस पत्थर को हटाया और सुरंग का रास्ता खुल गया। वह नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़ा एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन गया। नहा धोकर पलंग पर बैठा। खाने की थाली, दूध की प्याली, पान सुपारी आ गए। लेकिन आज एक नई बात नहीं घटी। आज दो थाली, दो दूध की प्याली, दो पान सुपारी उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, पान सुपारी चबाकर वह सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, हे दीपकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो दिया बताने लगा, वह तुम्हारे दुख में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर झट से राजपुत्र की आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, हे दीपकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? इस पर दिया बताता है कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हार चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। यह सब सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, हे दीपकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला कि अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। इस पर राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया। इस पर छोटी रानी कहने लगी, आप सच कहते हो स्वामी, अब आप सिर्फ घोड़े तो नहीं बनोगे? राजपुत्र कहने लगा, नहीं, दोबारा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके देर बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूटकर वे ऊपर भूलोक में जाने लगी। रानी, राजपुत्र, बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपूत को वापस आया देखकर प्रधान घबरा गया। राजपूत ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा दिया। राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उसके बाद अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपूत क्या देखता है, माता पिता उनके शोक में अस्थि पंजर बन चुके हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरनासन राजा रानी की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। ने कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी राजपुत्र ने दिया। अब राजा अपने पुत्र का अभिषेक करके उन्हें सिंहासन पर बिठा देता है। रानी को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताने लगता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, देखभाल करने लगी। समय बीतता चला गया और दोनों सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने राजा रानी के पुत्र को दीर्घायु किया, ऐसे सभी के कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के संतान की आयु को दीर्घ आयु करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।